दोस्तों, वैसे तो भारत में बड़े और ऐतिहासिक किले हैं, लेकिन सभी की अपनी अलग ही विशेषता है। इन सब किलों के बीच देश का संभवतः पहला भूमिगत किला रोहतास के शेरगढ़ में है। हालांकि अफगान शासक शेर शाह का यह किला उपेक्षित है। इस ऐतिहासिक इमारत को सहेजने की जरूरत है। शेरगढ़ के नाम से विख्यात यह किला संरक्षण के अभाव में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जिन भूमिगत कमरों के लिए यह किला मध्यकालीन इतिहास लेखकों के लिए कौतूहल का केंद्र रहा, इसे इतिहासकारों ने भी जी भरकर सराहा। उन कमरों की दशा खराब है। वहां पर उगे हुए काफी पेड़ और झाड़ झंखाड़ के कारण दिन प्रतिदिन उसका क्षरण होता जा रहा है। सदियों से उपेक्षा का दंश झेल रहा है। इस भूमिगत किले को 4 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने संरक्षित करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया है। सासाराम से 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम और चेनारी से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में लगभग 800 फीट ऊंची कैमूर पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर शेरगढ़ का किला स्थित है। लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैले शेरगढ़ किला को दक्षिण व पश्चिम से आलिंगन करते हुए बहती है। इसके नीचे ही दुर्गावती जलाशय परियोजना का विशाल बांध बन चुका है। यहीं से पौराणिक गुप्ता धाम और सीताकुंड जाने के लिए रास्ता भी है। पर्यटन की यहाँ भरपूर संभावना है। फिर भी इस महत्वपूर्ण धरोहर के रखरखाव का जिम्मा न तो केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के पास है और न ही राज्य सरकार के पास। रोहतास के इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी बताते हैं कि वर्तमान में शेरगढ़ का नाम पहले हुरकुड़ा का किला था। इसका उल्लेख मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों में तारीख शेरशाही और तबकात ए अकबरी में मिलता है। खरवार के राजाओं ने अपने किले को रोहतासगढ़ की ही तरह अति प्राचीन काल में बनवाया था, लेकिन इस किले पर 1529 और 1530 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन के अनुसार यहाँ भारी नरसंहार हुआ था। इसी कारण यह किला अभिशप्त और परित्यक्त हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी यहाँ यह उठ रहा है, क्या स्वतंत्र भारत में इसका अभिशाप अभी खत्म हो पाएगा या नहीं? क्या किसी हुक्मरान की अब भी नजर इनायत होगी या नहीं? फ्रांसिस बुकानन 13 जनवरी 1913 को यहाँ आए थे। उन्होंने चर्चा की है कि इस किले के सिंह द्वार के ऊपर 8 बुर्ज थे, उनमें से आज मात्र 5 बुर्ज ही बचे हैं। सिंह द्वार से दक्षिण की ओर रास्ता मुख्य भवन की ओर जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता अब जंगल व ककरीली झाड़ियों से भरा पड़ा है। सिंह द्वार से लगभग 1 किलोमीटर दूर दक्षिण में दूसरी पहाड़ी है, जिसके रास्ते में ही एक तालाब बना हुआ है। यह रानी पोखरा के नाम से माना जाता है। दूसरी पहाड़ी भी प्राचीर से घिरी हुई है। इसके अंदर मुख्य महल है। प्राचीर के दरवाजे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी है। दरवाजा अब तक गिरने की स्थिति में है। प्राचीर के भीतर दरवाजे के दोनों ओर 2 खुले दालान भी हैं। कुछ दूर जाने पर भूमिगत गोलाकार कुआं है। भूमिगत कुएं से पूर्व में 4 मेहराब बनाते खम्भों पर टिके चौकोर तहखाना है। इस तहखाने से पश्चिम उत्तर में एक विशाल महल के ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं। ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति से परिचित होने के लिए राज्य विरासत समिति व काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर विजय चौधरी ने फरवरी 1918 में जिले का दौरा करने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ पाई। जिले के शोध अन्वेषक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के अनुसार डॉक्टर शेरगढ़ समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों का जायजा लेने वाले थे, जिसके कारण इनके उद्धार की उम्मीद जग गई थी। बौद्ध व सूफी सर्किट से सासाराम के जुड़ने के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से जिले की महत्ता बढ़ गई है। अब शेरगढ़ के किला का भी दीदार बड़ी संख्या में छात्र व युवा कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश व केंद्र के पर्यटन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 100 पर्यटन स्थलों की सूची में रोहतास जिला को भी शामिल किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिले के ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों का सैर कर उसके इतिहास व उसके महत्व को जान पाएंगे। इस पर यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अमल करने का भी निर्देश दिया है। यहाँ आने वाले विद्यार्थी स्थलों के इतिहास, वैज्ञानिक योगदान व परंपराओं से अवगत होंगे, जिससे वे अब तक किताबों में पढ़ते रहे हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं नई पीढ़ी को जिले की समृद्ध विरासत, संस्कृति, विविधता और ज्ञान भाषा से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। शेरशाह मकबरा से लेकर शेरगढ़ किला तक पर्यटन की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में एक बार फिर इस अनुपम कलाकृति के संरक्षण की उम्मीद जग गई है। जिला प्रशासन ने किले के संरक्षण को लेकर अपनी अनुशंसा पुरातत्व विभाग को भेजी थी, जिसे विभाग ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। कहा गया था कि जल्द ही इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। कैमूर पहाड़ी के ऊपर स्थिति इस भूमिगत किले में दरबारे हाल से नीचे घर तक आज भी ठीक स्थिति में है। लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्रफल में स्थित इस किले में शेर शाह ने इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान यहाँ सैन्य छावनी भी बनवाया था। इस किले को पहचान मिलने से न केवल यहाँ पर्यटक आकर्षित होंगे, बल्कि रोजगार के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।